नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। एशियन फर्टिलाइजर्स से जहरीली गैस रिसाव होने से दर्जनों बच्चों की हालत बिगड़ने से गांव में मची अफरा तफरी। आइए देखिए जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सरदार नगर के ग्राम सभा देवकहिया में स्थित एशियन फर्टिलाइजर में सोमवार को अचानक हुए गैस रिसाव से स्कूल से वापस घर लौट रहे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी सूचना ग्राम प्रधान मैनेजर शर्मा ने फैक्ट्री के सुरक्षा अधिकारी को फोन के माध्यम से बताया कि आपके गैस प्लांट से गैस का रिसाव हो रहा है, गैस प्लांट को तुरंत बंद करें। वहीं ग्राम प्रधान के मुताबिक फैक्ट्री के सुरक्षा अधिकारी ने गैस रिसाव से इनकार कर दिया। उसके बाद ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना एसडीएम कुंवर सचिन सिंह और स्वास्थ्य विभाग को दी। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ एसडीएम सचिन कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण में पाया गया कि गैस का रिसाव हो रहा है, जिसके बाद फैक्ट्री को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया और बिना प्रदूषण नियंत्रण विभाग की जांच रिपोर्ट के गैस प्लांट को नहीं चलाने की हिदायत दी गई। ग्राम प्रधान सहित गांव के अन्य लोगों ने एसडीएम को बताया कि लगभग 30 वर्ष पूर्व बनी यह फैक्ट्री पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। आए दिन इसमें से गैस का रिसाव होता रहता है, जिसका शिकार गांव के लोग होते हैं। फसल भी बर्बाद होती है। आपको बता दें कि गैस की चपेट में आए बच्चों में अंश शर्मा 13 वर्ष और राकेश निहाल 12 वर्ष, पुत्र राकेश आर्यन 7 वर्ष, पुत्र राकेश चाहत 13 वर्ष, पुत्र हीरा छोटी 9 वर्ष, पुत्री धर्मेंद्र हिमांशु शर्मा 10 वर्ष, पुत्र देवा बुलबुल 7 वर्ष, पुत्र देवा आर्य शर्मा 5 वर्ष, पुत्री सुनील अंश 10 वर्ष, पुत्र सीताराम हर्ष 3 वर्ष, पुत्र सुशील शर्मा और बिट्टू शर्मा 14 वर्ष, पुत्र पप्पू। इन सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर इलाज के लिए पीएचसी सरदार नगर लाया गया, जहां इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर सभी बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। आइए देखते हैं मैनेजर शर्मा, ग्राम प्रधान देवकहिया, विशेष ग्रामीण डॉक्टर हरिओम पांडे, सरदार नगर पीएचसी चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट मुकेश कुमार रावत के साथ। गैस से क्या रिसाव होता है इस फैक्ट्री से। देखिए ये फसल अभी अभी तत्काल में अभी मुरझा रही है। अब ये सारी फसलें एकदम मुरझा के एकदम अब नष्ट हो जाएंगी। इस पर कोई प्रभाव नहीं मैंने दिखा रहा है सरकार को। हम लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। फसल से तो छोड़िए, हम लोग की ज़िंदगी एकदम अब नष्ट में पड़ी हुई है। हम लोग खराब हो चुके हैं। सारे अंदर सारी बीमारी पैदा कर रहे हैं। ठीक है रहिएगा। क्या नाम आपका? मैनेजर शर्मा। क्या हुआ है कि बच्चे बीमार हुए, क्या मामला है पूरा? फैक्ट्री इनका बंद था 2 दिन से, 2 दिन केवल बंद हुआ था, पहले चल रहा था। तो आज इनका फैक्ट्री एकदम गैस निकला इतना ज़्यादा कि बच्चे स्कूल से जाते रहे और रास्ते में इनको चक्कर आ गया और उल्टी करते रहे पूरा बराबर से। दौड़ते हुए भागते घर गए हैं तो हम लोग देखे हैं और हम लोग भी खुद परेशान थे। क्या दिक्कतें हो रही बच्चों को? इनको गले में खांसी और जलन और उल्टी हो रहा था। क्या नाम आपका? मैनेजर शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? देवकहिया। डॉक्टर साहब, कल एशियन फर्टिलाइजर गैस का रिसाव हुआ था, तो बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ा था? कल एशियन फर्टिलाइजर में हमें सूचना एसडीएम साहब द्वारा सूचना मिली थी कि गैस कोई रिसाव हुआ है और किस तरह का गैस रिसाव हुआ है ये हमें जानकारी नहीं है। और अभी ये तो जांच का विषय है कि किस तरह की गैस का रिसाव हुआ है। और जो हमारे यहाँ के जो डॉक्टर थे और जो हमारी टीम थी, एम्बुलेंस थी, वो लोग गए हुए थे। कुछ बच्चे आए हुए थे जिसमें से 7, 8 या 10 बच्चे लगभग थे जिसमें उल्टी हो रहा था और गले में खराश। इस तरह के बच्चे आए थे जिनका इलाज करके पुनः उनको घर भेज दिया। कितने घंटे में उनकी तबीयत ठीक हुई? यहाँ आने के बाद मुझे लगता है कि आधे 1 घंटे रोका गया था। उसके बाद वो लोग ठीक हो गए थे, फिर उन्हें भेज दिया। मान लीजिए ये जो गैस रिसाव होता है, इससे कौन सी बीमारी उत्पन्न हो सकती है? जो गैस रिसाव हुआ था, अब ये तो डिपेंड करता है। जो जनरल चीज़ें होती हैं ये यही होती है कि खांसी आ सकती है, सांस हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आंखों में जलन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अब गैस के ऊपर डिपेंड करता है क्या है, कैसे है, उसके बाद जो भी सिम्टम आएंगे उस पर और चीज़ें। जी, आपका नाम? डॉक्टर हरिओम पांडे। जी, हमारा नाम विदेशी है। हमारा ग्राम सभा देवकहिया है। हमारे ग्राम सभा देवकहिया में एक जहरीली एशियन
एशियन फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री स्थापित हुई है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल हो गया। ये स्थापित हुए 30 साल से लगातार कंटिन्यूस चल रही है, रनिंग कर रही है। इस फैक्ट्री से इतनी भारी मात्रा में जहरीली गैस निकलती है कि उस जहरीली गैस से जन जीवन, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु, हर चीज़ों पर इसका बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर देखिए, अभी कल की घटना है, 14-15 बच्चे स्कूल से पढ़ करके आ रहे थे, उसी समय गैस रिसाव हुआ, बहुत भयंकर गैस रिसाव हुआ। बच्चे वहीं उल्टी करते करते वहीं गिर गए, बेहोश हो गए। बच्चों की माँ दौड़ करके गई, रोने लगी, तड़फड़ाने लगी। एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलवाया गया, एसडीएम साहब को सूचना दिया गया, एसओ साहब को सूचना दिया गया। मौके पर सभी लोग तत्काल पर आ गए और निरीक्षण किए। इसके गैस से सर पशु जो हैं, गाय, बकरी, भैंस, वो दूध नहीं देती हैं सब, कितने बाजपन हो गए हैं सब। मनुष्यों पर इतना भारी प्रभाव पड़ता है, तमाम प्रकार की बीमारियां हो गई हैं, जैसे खांसी, दमा, टीबी, चमलबाई, तमाम प्रकार की रोगें उत्पन्न हो गई हैं यहाँ की जनता के अंदर। और सब अल्प आयु में ही मर जा रहे हैं। हमारे गांव में हर महीने 4-5 मृत्युएं होती हैं, ये लगातार हो रही हैं। इसके गैस से बहुत भयंकर हमारे ग्राम सभा में क्षति हो रहा है। हमारे ग्राम सभा में नहीं, 10-12 ग्राम सभाओं में क्षति हो रही है। 5 किलोमीटर तक इसका गैस जो है कि प्रभाव करता है। फल जो है कि वृक्ष जो है कि फल नहीं देते हैं हमारे ग्राम सभा में। प्रधान जी, कल गैस का रिसाव हुआ था तो क्या हुआ और बच्चों की क्या हालत रही उस समय? सबसे ज़्यादा तो बच्चे को तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके पहले ही ऐसा ही कई बार हो चुका है। हम लोग ज्ञापन देते हैं सरकार के पास, डीएम के पास, एसडीएम साहब के पास, कोई सुनवाई नहीं होती है। और इसके पहले जानवर भी कई ठे मरे हुए हैं, बकरियां, भैंस कई ठे मरे हुए हैं। गेट पर रख के हम लोग धरना दिए हैं उनके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं है। फैक्ट्री के विषय में हम लोगों को कई बार ऐसा सहन करना पड़ रहा है कि अब क्या बताया जाए। सहन करते करते अब हम लोग एक दिन अचानक ऐसे ही मर जाएंगे। सरकार को कुछ नहीं पता चलेगा। सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है कि फैक्ट्री बंद कराए कि नहीं बंद कराए। हम लोग गांव के बीचों बीच है, फैक्ट्री बसी हुई है। तो जो कल की स्थिति जो थी, हालत बिगड़ी थी बच्चों के, तो इसमें क्या हुआ उस समय? बच्चों को अस्पताल में ले जाया गया, ले जाके उनको दवा कराया गया। दवा मेन डॉक्टर यहाँ त्रिपाठी जी आए थे और गांव में घूमे। जो ही गांव में आए तुरंत तो भाग के चले गए, एम्बुलेंस को भेजे। एम्बुलेंस मैं बुलवाया था और एम्बुलेंस आई तो बच्चों को भर के लेके गए वो लोग। फिर से हॉस्पिटल पर उनका उपचार किया गया। बच्चे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2-3 बच्चे तो एकदम बेहोशी की हालत में मिले हुए थे। आपके कंप्लेन करने के बाद एसडीएम ने इस बात को संज्ञान में लिया, ऐसे में क्या कहे एसडीएम साहब? एसडीएम साहब संज्ञान में लिए और फैक्ट्री उस समय फैक्ट्री वाला कह रहा था कि फैक्ट्री नहीं चल रही है, लेकिन जब एसडीएम साहब गए तो खुद आंखों से देखा कि फैक्ट्री चल रही है। एसडीएम साहब तुरंत आदेश दिया कि फैक्ट्री इस समय बंद करो, हमको गोरखपुर जवाब देना है। और ये इससे अगर गैस रिसाव होता है तो क्या गांव की स्थिति खराब हो जाती है या फिर जानवरों पे जैसे कि, और सिर्फ इंसानों पे ही रहता है? नहीं, ये सब पर प्रभाव करता है। फसल भी हमारी नष्ट हुई है, अभी देख लीजिए आके। फसल भी यहाँ जल के अभी राख हुई है कल के पोजीशन में। और भेड़ बकरियाँ तो बकरियाँ तो कई ठो गेट पर हम रखे थे, मर गई हैं बकरियाँ। और इसके पहले कई ठे मरे हुए हैं। गेट पर रख के हम लोग धरना दिए थे तो कहा कि गैस से हुआ है तो मुआवजा देने के लिए बोल रहा था वह, तो मुआवजा भी नहीं दिया। पुलिस आती है तो हटवा देती है। तो बच्चों का स्थिति कब सही हुआ? बच्चों का स्थिति कम से कम 3 घंटे या 4 घंटे उपचार चला, उसके बाद तब सही हुआ। जी, आपका नाम? जी, मैनेजर शर्मा, ग्राम प्रधान देवकही।